कैसे करोगे? चेहरा तो बदला नहीं जा सकता। हम जो हमारा लुक चेंज करते हैं वो हमारे बालों से करते हैं। देखो मेरे बाल खुले हैं, मैं अच्छी लग रही हूँ, बाल बन गए, इस टाइप का लुक है, ठीक है ना। अलग अलग लुक आता है। और फिर छोटे बाल कटवाओ, बड़े बाल कटवाओ, तो ये बालों से बहुत अच्छा लुक आता है। मतलब आप लुक चेंज कर सकते हो, लेकिन बालों की केयर करना भी जरूरी होता है। लंबे घने बाल सुंदर लगते हैं, ठीक है। लंबे बाल और घने बाल, चलो लंबे छोड़ो, शॉर्ट भी हो ना, लेकिन घने होने चाहिए, उससे बहुत अच्छा लुक आता है। बहुत ही अच्छा लुक आता है घने बालों से। और बाल हेल्दी होना चाहिए, है ना, उसमें शाइन होनी चाहिए, हेल्दी बाल होना चाहिए। और बाल चाहे कर्ली हेयर भी बुरे नहीं लगते, है ना। स्ट्रेट हो, अगर आप स्ट्रेट बाल चाहते हो तो हमारे पास उसका भी है इलाज। तो बाल स्ट्रेट होने चाहिए, कर्ल और सुंदर होने चाहिए, घने होने चाहिए, शाइन होना चाहिए बालों के अंदर, और मैनेजेबल होने चाहिए बाल, ठीक है ना। तो आज हम ऐसे ही बात करेंगे कि कैसे आप अपने हेल्दी बालों को हेल्दी रखेंगे। तो आपको क्या क्या समस्या है? एक तो जो सबसे मेन समस्या होती है लोगों की, वो होती है हेयर फॉल, है ना। आपकी लिपस्टिक भी क्या पसंद नहीं है आपको? लिपस्टिक? एक मिनट में मैसेज पढ़ती हूँ किसी ने कुछ मैसेज किया है। अब मेरे लिपस्टिक का शेड जानना है आपको? मैम आपकी लिपस्टिक भी कलर है, कौन सा कलर है आप ये जानना चाहते हो ना? ये वो रही, अभी दिखाती हूँ, है ना। ये वाला कलर है, ये वाला जो मैंने अभी लगा रखी है, ये है 08 शेड, 08, ठीक है। अभी लिपस्टिक का सेशन नहीं है, हम सेशन को कंटिन्यू करें। ओके 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 ओके, ठीक है, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा। सुनाई आपको, मतलब वॉइस आ रही है ना? बात करते हैं, सफेद बालों की भी बात करते हैं, ठीक है। सफेद बालों की भी बात करते हैं, हेयर फॉल होता है उसकी भी बात करेंगे, कर्ली हेयर की भी बात करेंगे, और जो स्प्लिट एंडेड होते हैं ना, दो मुंहे बाल, उनकी बात भी हम करेंगे, ठीक है ना। अब देखो मेरे बालों में मेरे ऑयल लगा हुआ है, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा होगा कि मेरे बालों में ऑयल लगा हुआ है। फील हो रहा है कि मेरे बालों में ऑयल लगा हुआ है? क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करना था, बट टाइम की कमी की वजह से मैं हेयर वॉश कर नहीं पाई, ठीक है ना। तो फील हो रहा है आपको कि मेरे बालों में ऑयल लगा हुआ है ना। तो ये हमारा जो ऑयल होता है ना, वो नॉन स्टिकी होता है, चिपचिपा नहीं होता, ठीक है। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं हेयर वॉश करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं हेयर वॉश नहीं कर पाई। ओके, सो कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेयर फॉल की। हेयर फॉल की समस्या कितने लोगों को है बताइए? हेयर फॉल की समस्या कितने लोगों को है? हमें सेशन थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना है। हेयर फॉल की समस्या कितने लोगों को है? निशा कह रहे हैं मी, अंशु जायसवाल कह रहे हैं मी, मतलब बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल की समस्या है, ठीक है। देखिए, हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ शैम्पू चेंज करने से नहीं जाएगी, सिर्फ हेयर ऑयल चेंज करने से नहीं जाएगी। अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो आपको एक शैम्पू यूज करना है अच्छा वाला। तो हमारे पास में देखिए कई तरह के शैम्पू हैं। कई तरह के हमारे पास शैम्पू है। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो है ना, वो हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू है, ठीक है। अभी मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगी और पीडीएफ की हेल्प से आपको सब कुछ बताऊंगी। तो अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो आपको हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू यूज करना है, एक अच्छा सा हेयर ऑयल यूज करना है, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, कुछ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि आपको ऑल प्लांट प्रोटीन लेना है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो प्रोटीन से बनी हुई है, हमारे जो बाल हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं। प्रोटीन की अगर कमी होती है बॉडी में तब भी बाल झड़ते हैं, किसी विटामिन की या किसी मिनरल की कमी होती है तब भी बाल झड़ते हैं, ठीक है ना।
तो आपको क्या करना है, प्रोटीन ऑल प्लांट लेना है, मल्टीविटामिन लेना है एंड स्पेरुलिना लेना है। ये 3 सप्लीमेंट्स आपको लेने हैं अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। हेयर फॉल का अगर प्रॉब्लम है तो आपको शैम्पू यूज करना है, हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू। आपको एक हेयर ऑयल यूज करना है। इस हेयर ऑयल में बहुत अच्छा हेयर ऑयल है ये, बहुत सारे इसकी खूबियां हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है ना। सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको सप्लीमेंट्स खाना भी होगा। एक हमारे पास में हेयर गमी है, ये खत्म हो गई है मेरी, देखो पूरी खत्म कर ली मैंने, ठीक है। अभी नई गमी मुझे लानी है, तो ये हेयर गमी है, ये भी आपको यूज करनी है। हेल्दी हेयर के लिए है क्योंकि इसके अंदर बायोटीन है। तो ये जैसे चाय आ गई, ये तो बता, मैं भी नहीं पी। एक तो इसके अंदर बायोटीन है, ठीक है ना। तो ये हेल्दी हेयर के लिए अच्छी है, हेल्दी स्किन के लिए अच्छी है। एंड नेल्स, मैं तो अपने नेल्स को सेट भी नहीं करती, ये वाला नेल मैंने खा लिया, ठीक है। हेल्दी नेल्स, अब मजबूत नेल है मेरे, तो उसके लिए परफेक्ट है। देखिए प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट्स लेना नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी में आप सिर्फ ऑल प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं एंड स्पिरुलिना भी मेरे ख्याल से ले सकते हैं क्योंकि वो आयरन का सोर्स होता है, ठीक है ना। तो मैं ये सब कुछ है ना आपको पीडीएफ शेयर करके बताती हूँ। पीडीएफ जब मैं शेयर करूंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये शैम्पूज हैं, जैसे कि ये एंटी डेंड्रफ शैम्पू है। अब किसी ने बोला कि मुझे डेंड्रफ का प्रॉब्लम है, डेंड्रफ का प्रॉब्लम है ना, तो डेंड्रफ के लिए आपको क्या करना है, हेयर ऑयल कोई सा भी हो, चाहे ये वाला हेयर ऑयल हो, चाहे ये वाला हेयर ऑयल हो, ये भी बहुत अच्छा हेयर ऑयल है, चाहे ये वाला ऑयल हो, और चाहे वो आंवला ऑयल है ना हमारा मोदी का वो हो, और चाहे ये वाला हेयर ऑयल हो, कोई सा भी हेयर ऑयल हो, आपको 20 ml हेयर ऑयल लेना है। उसमें आपको 5 and 10 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की मिक्स करनी है क्योंकि ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होता है। तो 5 to 10 ड्रॉप्स आपको टी ट्री ऑयल की मिक्स करनी है। मिक्स करके ये फिंगर टिप होती है ना, ये जो फिंगर टिप होती है, इससे फिर आपको मसाज ऐसे करके देनी है, ठीक है। पूरे बालों में लगाना है। बालों में लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास में अगर स्टीमर है तो ठीक है, नहीं है तो एक पॉली बैग लगाओ। पॉली बैग लगा के जो ड्रायर होता है ना, उससे आपको बालों को थोड़ा सा गर्माहट देनी है। इससे क्या होगा, डेंड्रफ स्कैल्प को छोड़ देगा। फिर अच्छे से कॉम्ब करके आपको डेंड्रफ को बाहर कर देना है। फिर आपको यूज करना है ये वाला शैम्पू। इसके अंदर पायरोथियोन होता है, जिंक पायरोथियोन होता है। आप जो मार्केट का जो मेडिकल वाले शैम्पू आते हैं ना, मेडिकेटेड आते हैं जो शैम्पू, उसमें आप देखना एंटी डेंड्रफ जो शैम्पू आता है ना, उसमें ये जिंक पायरोथियोन ही होता है। हमारे ये एंटी डेंड्रफ शैम्पू में जिंक पायरोथियोन है। तो ये शैम्पू अगर आप यूज करते हो तो इससे आपका डेंड्रफ खत्म होता है, ठीक है। तो आपको पहले तो हेयर ऑयल कोई सा भी हो, हमने इतने सारे हेयर ऑयल बताए, आपको कोई सा भी हेयर ऑयल हो, उसमें 5 to 10 ड्रॉप टी ऑयल मिक्स करना है, स्कैल्प पे लगाना है, स्टीम देनी है, कॉम्ब करना है, देन इससे आपको वॉश कर लेना है। वीक में 2 बार करना, आपका डेंड्रफ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये डेंड्रफ के लिए है। और क्या, हेयर फॉल के लिए मैंने बता दिया है। सिल्की हेयर, स्ट्रेट हेयर, इन सब चीजों के लिए देखो ये वाला ऑयल परफेक्ट है। ये जो ऑयल है ना, ये प्योर आर्गन ऑयल है, और इसका नाम आर्गन ऑयल इसलिए है क्योंकि मोरक्को नाम की एक जगह है, आपने देखा होगा, उसका नाम क्या है, आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को, ठीक है। मोरक्को नाम की एक जगह है जो साउथ इंडिया साइड में है मेरे हिसाब से। उस पे आर्गन नाम का एक ट्री होता है, उसके ऊपर एक नट्स होते हैं, जैसे अखरोट के नट्स होते हैं ना, ऐसे आर्गन नट्स होते हैं, उनको बोलते हैं, जैसे अखरोट के नट्स बोलते हैं, ऐसे इनको आर्गन के नट्स बोलते हैं, ठीक है। ये हैंड रिफाइनरी प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, मशीनों से ऑयल नहीं बनता। ये ऑयल पता क्यों महंगा होता है, हाथों से बनाया जाता है। एक एक नट को तोड़ तोड़ के इस ऑयल को हाथों से बनाया जाता है। मतलब 1 लीटर ऑयल बनाने में बहुत टाइम लगता है, लोग अपने हाथों से इस ऑयल को बनाते हैं। तो ये प्योर आर्गन ऑयल है, प्योर आर्गन ऑयल। तो ये ऑयल, ये पता है स्किन के लिए बेस्ट रहता है। तो ये एक तो क्या चिपचिपा नहीं है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है ये ऑयल। और पता है इस ऑयल से क्या फायदे होते हैं, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, आप इसको यूज करो। डेंड्रफ का प्रॉब्लम है, 10 बूंद डालो इसको एंड यूज करो। ये एक तो लाइट होता है, मैंने लगा रखा है, आपको फील हो रहा है कि मैंने ऑयल लगा रखा है, ठीक है ना।
लाइट होता है, मतलब बालों में जाने के बाद सूख जाता है, फील ही नहीं होता कि आपने हेयर ऑयल लगा रखा है, ठीक है ना। तो हेयर फॉल के लिए बेस्ट है, डैंड्रफ के लिए भी अच्छा है। जिसकी दो मुहे बाल होते हैं, बहुत सारे लोगों के ना स्प्लिट एंडेड होते हैं, दो मुहे बाल होते हैं, तो अगर आप इसको बालों पे अप्लाई करते हो तो दो मुहे बाल भी आपके ठीक होते हैं। बहुत सारे लोगों के बाल कर्ली होते हैं, कर्ली हेयर होते हैं बहुत सारे लोगों के, अगर आप इसको बालों के ऊपर अप्लाई करते हो तो 70 से 80% बाल स्ट्रेट हुआ है, 100% नहीं, 70 से 80% तक बाल स्ट्रेट होता है। अगर आप इस हेयर ऑयल को यूज करते हो तो ये बालों को मैनेजेबल बनाता है। खुले नहीं है मेरे पास, इसे सॉफ्ट से लेयर, एक मिनट ना प्लीज। सॉरी, घर में गेस्ट आए हैं, लेकिन फिर मैं मीटिंग ले रही हूँ ना मीटिंग ले रही हूँ ना मैं, ओके ठीक है। तो स्प्लिट एंडेड के बारे में मैंने बता दिया। तो जिन लोगों के बाल रफ होते हैं, ड्राई होते हैं, मतलब जो जल्दी उलझ जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के बाल उलझ जाते हैं, मेरे नहीं उलझते, मेरे नहीं उलझते, बहुत सारे लोगों के बाल उलझ जाते हैं, ठीक है ना। तो जिन लोगों के बाल रफ होते हैं, ड्राई होते हैं, उलझ जाते हैं, मैनेजेबल नहीं होते हैं, तो वो भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप इनको बालों में यूज करते हो, फिर उसके बाद हेयर वॉश करते हो, तो आपके बाल इससे काफी हद तक सॉफ्ट हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे एंड मैनेजेबल हो जाएंगे, उलझेंगे नहीं। ये बालों को घना करता है, बालों में वॉल्यूम बढ़ाता है, ठीक है ना, बालों को घना करता है। इसको आप यूज करोगे, रीग्रोथिंग होगी। मेरी खुद की रीग्रोथिंग हो रही है, यहाँ छोटे छोटे बाल आए हुए हैं, खुद की रीग्रोथिंग हो रही है बालों की, ठीक है ना। तो बालों की रीग्रोथिंग भी होती है, नया बाल उगता है। अभी आपको मेरे बाल कम कम इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ऑयल लगा हुआ है, अगर ये धुल जाए ना तो ये काफी घने दिखाई देंगे आपको, ठीक है ना। तो ये बालों को घना करता है, सबसे अच्छी बात है, बालों में वॉल्यूम बढ़ाता है। ये बाल है ना, जैसे बहुत सारे लोगों का बाल पतला होता है, तो ये बालों को थोड़ा सा थिक भी करता है, थोड़ा मोटा भी करता है, तो इससे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। दो मुहे बाल हैं वो भी काफी हद तक ठीक होते हैं। कर्ली हेयर है, 60 से 70% बाल स्ट्रेट हुए हैं, बाल इसको यूज करते हो लंबा होता है, घना भी होता है, रीग्रोथ होती है बालों की, ठीक है ना। और हेयर फॉल में भी काफी यूजफुल है, क्योंकि ऑयल भी प्योर आर्गन ऑयल है, प्योर आर्गन ऑयल, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा बता दिया आपको, अब मैं पीडीएफ की हेल्प से स्क्रीन शेयर करके आपको फटाफट फटाफट सारी चीजें बता देती हूँ, ठीक है ना। आप किसी को अगर इनवाइट करना चाहो तो अभी भी कर सकते हो। तो आपको जितने भी हमारे पास हेयर ऑयल है, हर एक हेयर ऑयल की जानकारी मिल जाएगी। हमारे पास जितने भी शैम्पूज हैं, इसमें बस वो सस्ते वाले जो शैम्पू आते हैं ना वो नहीं है, मेरे इसमें पड़ा होगा एक शैम्पू मैंने लिया था 100 रुपए वाला, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मेरे हाथ नहीं आएगा, वैसे तो पड़ा पड़ा घूमेगा, कोई बात नहीं, अभी मेरे हाथ नहीं आ रहा। कितनी भी क्वांटिटी है, देखो स्कैल्प का साइज सबका बराबर होता है, ठीक है। तो 10 से 20 ml ऑयल यूज होता है स्कैल्प पे। बाल किसी के लंबे और छोटे हो सकते हैं, लेकिन स्कैल्प का साइज सबका बराबर होता है। तो आपको 10 से 20 ml ऑयल यूज करना चाहिए, और ये ऑयल आप लगाने के बाद भी यूज कर सकते हो, मतलब सॉरी नहाने से पहले भी यूज कर सकते हो, नहाने के बाद भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको 2-4 चीजें बता दूं, वैसे तो मैं आपको सारी चीजें बता दी है, तो स्क्रीन शेयर करके मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। बालों की ग्रोथ बढ़ानी है, बढ़ जाएगी बालों की ग्रोथ, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल जरूर करें, हेयर ऑयल लगाते रहें, मोदी के शैम्पूज यूज करते रहें, बाल इतने लंबे हो जाएंगे। मैं जब आई थी इतने लंबे बाल थोड़े ना थे मेरे, और मैं हर बार कटवा के आ जाती हूँ, फिर लंबे हो जाते हैं, फिर कटवा लेती हूँ महीने 2 महीने में, फिर लंबे हो जाते हैं, ठीक है ना। ये बाल अभी मैंने कुछ महीने 2 महीने पहले ही कटवाए हैं, फिर लंबे हो गए। चलिए, सप्लीमेंट्स, बालों के लिए जो सप्लीमेंट होता है, बालों के लिए, स्किन के लिए, हर एक चीज के लिए फाउंडेशन कोर्स होता है। उसमें हमारा ये प्रोटीनॉल प्लांट आता है,
प्रोटीन का इंटेक हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारे जो बाल हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है ना, इसलिए हम प्रोटीन का इंटेक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी और हमारे बाल प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो बाल झड़ते हैं, प्रोटीन की कमी होती है तो हमारी स्किन खराब होती है। तो अगर आप अपनी स्किन को, अपने बालों को परफेक्ट रखना चाहते हैं, अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन को परफेक्ट रखना चाहते हैं, तो यूज प्रोटीन। अब खाने में हमें उतना प्रोटीन तो मिलता नहीं है। आप अगर सोचोगे खाने से हम प्रोटीन की पूर्ति कर लें, तो एक इंसान को मेरे हिसाब से उसके वजन के हिसाब से 600 ग्राम प्रोटीन, जैसे जो भी उसका वेट है उसके हिसाब से प्रोटीन चाहिए। जैसे किसी का अगर 60 किलो वजन है तो उसको डेली 600 ग्राम प्रोटीन लेना है। अब 600 ग्राम प्रोटीन आपको खाने में कहाँ मिल रहा है? पॉसिबल ही नहीं है लेना। इसलिए प्रोटीन का इंटेक हर किसी को करना चाहिए। अगर प्रोटीन की कमी होती है तो बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है। दूसरा हमारा जो सप्लीमेंट होता है वो होता है मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जैसे कहते हैं ना, विटामिन, कैल्शियम की कमी आ गई, इस चीज की कमी आ गई, उस चीज की कमी आ गई, तो तरह तरह के रोग होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से भी हमारे बाल झड़ते हैं, हमारी स्किन खराब होती है। इसलिए हर किसी को विटामिन और मिनरल्स भी लेने चाहिए। हम खाना क्यों खाते हैं? कभी आपने सोचा है कि हम खाना क्यों खाते हैं? खाना क्या हम स्वाद के लिए खाते हैं? खाना कोई भी स्वाद के लिए नहीं खाया जाता। हम जो खाना खाते हैं वो एक तरह से फ्यूल है, हमारी बॉडी को चलाने के लिए होता है, ठीक है। हमारी बॉडी सेब, केला, टमाटर, रोटी, सब्जी, चाय, कॉफी ये सब कुछ नहीं जानती है। हमारी बॉडी जानती है विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन। आप जो भी फूड बॉडी के अंदर डालते हैं ना, उसमें से वो क्या निकालती है? विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कुछ प्रकार के अमीनो एसिड, कुछ एसिड्स वगैरह होते हैं, इनको निकालती है। और इससे क्या वो हमारी बॉडी को चलाती है। अगर किसी भी चीज की कमी होती है, प्रोटीन की कमी हो गई या किसी विटामिन या मिनरल की कमी हो गई, तो क्या होता है? इन चीजों की कमी की वजह से तरह तरह के तो रोग होने स्टार्ट हो जाते हैं। आई साइड वीक होना स्टार्ट हो जाती है, हमारे ऑर्गन में कोई कमी आना स्टार्ट हो जाती है, वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है, खून में कमी आना स्टार्ट हो जाती है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, स्किन खराब होना स्टार्ट हो जाती है। ये सब कुछ इन्हीं चीजों की कमी की वजह से होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटीन की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोटीन मिलना चाहिए। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल की जितनी रिक्वायरमेंट है वो मिलना चाहिए, विटामिन मिनरल्स मिलने चाहिए, ठीक है। और ये हमारी बॉडी को फूड से नहीं मिल पा रहा है। पहले फूड में और आज के फूड में जमीन आसमान का अंतर है। आज लोग पिज्जा, बर्गर ये सब कुछ खाते हैं मजे के लिए, बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता। और जब बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो बॉडी फिर डाउन होने लग जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, स्किन खराब होने लग जाती है, बॉडी में अंदर ऑर्गन्स गड़बड़ होने लग जाते हैं। अब अंदर के ऑर्गन्स तो दिखते नहीं है ठीक है ना। तो आपको क्या है कि सप्लीमेंट्स का इंटेक जरूर करना चाहिए। प्रोटीन ऑल प्लांट और मल्टीविटामिन तो हर किसी को लेना चाहिए, हर किसी को। और देखिए ये तो आप कभी भी ले सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन शेयर करके आपको वो वाला बता देती हूँ, पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। उसको शेयर करने में मुझे टाइम भी लगेगा, फिर आपके क्वेश्चंस भी मुझे लेने हैं। प्रोटीन कस्ट को आप देखो सुबह भी पी सकते हो, शाम को भी पी सकते हो। अगर देखो वेट नहीं बढ़ाना है तो उसको पानी के साथ मिक्स करके पियो। मैं प्रोटीन हमेशा पानी के साथ मिक्स करके पीती हूँ, मैं दूध के साथ नहीं लेती। मैं क्या करती हूँ, 1 चम्मच तो प्रोटीन ऑल प्लांट ले लेती हूँ, 1 चम्मच में प्रोटीन कस्ट ले लेती हूँ, दोनों को मिक्स करती हूँ, पी लेती हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरी बॉडी में गया प्रोटीन। मनोज मलिक सर है ना, मैंने उनको सामने से देखा, उनकी स्किन है ना चमकती है, ऐसा लगता है जैसे लाइट जल रही हो। उनकी मनोज मलिक सर की स्किन चमकती है। मैंने देखा है कि वो दिन में कम से कम 3 बार प्रोटीन ऑल प्लांट पीते हैं, दिन में 3 बार प्रोटीन ऑल प्लांट पीते हैं, वो भी पानी में घोल के। वो सेमिनार में आए थे जयपुर में, प्रोटीन ऑल प्लांट का डब्बा बैग में रख के लाए थे और उन्होंने पिया भी था हमारे सामने, उसको ग्लास में घोला पानी के अंदर और पी गए फटाफट से। ये हो गई प्रोटीन की कमी पूरी, ठीक है ना। तो आप भी थोड़ा अपने शरीर का ध्यान रखो, शरीर से कीमती कुछ भी नहीं है ना। शरीर गड़बड़ हो गया तो पैसे यूज आते हैं, ओके। तो बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो बॉडी को देते रहो। और सप्लीमेंट्स नेचुरल है, कंप्लीटली नेचुरल है, ये आपका फूड ही है। जैसे आप रोटी सब्जी खाते हो ना, ऐसे ही आप फूड है, ओके। तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको आगे की जानकारी देते हैं। देखिए, हेल्दी हेयर ब्यूटीफुल यू। अगर बाल सुंदर रहेंगे तो आप भी अच्छे लगोगे, है ना, क्योंकि हमारा जो लुक है ना बालों की वजह से तो चेंज होता है। सो आजकल हेयर फॉल की वजह, आजकल हेयर्स में बहुत सारी समस्याएं आ रही है। जैसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, डैमेज हेयर की प्रॉब्लम है, स्प्लिट एंडेड्स की प्रॉब्लम है, आपको भी होगी।
सफेद बालों की समस्या है ना, स्कैल्प पे इरिटेशन रहती है, ड्राई हेयर की समस्या है, हेडेक का प्रॉब्लम है, तो इस सारी चीजों का सॉल्यूशन है हमारे पास में। हमारे पास बहुत शानदार प्रोटीन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑयल की। ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे लोग बालों में तेल नहीं लगाते हैं, बट आपको तेल लगाना बहुत जरूरी है। सदियों से ये चीजें चली आ रही हैं। देखिए, जब भी आप बालों में तेल लगाते हैं तो उससे तो ये ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, आप रिलैक्स फील करते हो, और आपकी स्कैल्प के ऊपर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी गंदगी होती है, वो रिमूव हो जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तो उससे बाल मजबूत होता है, बालों में रीग्रोथ होती है। बालों को भी तो चाहिए, है ना, जैसे आपको खाना चाहिए, ऐसे बालों को भी तो खाना चाहिए। तो बालों में हमेशा मतलब आपको वीक में कम से कम 2 बार ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है। इससे ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, इससे बाल आपके स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मजबूत बाल होते हैं, और टॉक्सिन्स भी रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास में कई प्रकार के हेयर ऑयल है, जैसे कि आप ये 2 हेयर ऑयल देख रहे हो। तो ये पहला जो हेयर ऑयल है वो है आंवला ऑयल। आंवला ऑयल आपकी मम्मी वगैरह यूज करते होंगे, हमारे पास भी आंवला ऑयल है। तो हमारा जो आंवला ऑयल है तो चिपचिपा नहीं है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। और अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है या फिर ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को सफेद बालों की समस्या होती है, तो अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है या ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है, तो ये वाला आंवला ऑयल आपको यूज करना चाहिए। ये नॉन स्टिकी है, चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है, तो ग्रे हेयर के लिए अच्छा है एंड हेयर फॉल के लिए भी अच्छा है। ठीक है, ये इसके सारे लिखा हुआ है। आपकी स्कैल्प को मॉइस्चराइज करेगा, बालों की ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा, आपकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और ग्रे हेयर में काफी हेल्पफुल है हमारा आंवला ऑयल। अब हम जाते हैं दूसरा हेयर ऑयल पे। ये है आयुर्वेदिक कूल हर्बल ऑयल, कहता है ठंडा ठंडा कूल कूल। तो ये है हेड एंड बॉडी मसाज ऑयल, एक तरीके का मसाज ऑयल है। इसको आप हेयर में भी यूज कर सकते हैं, इसको आप बॉडी के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का मसाज ऑयल है। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है। अगर बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, आप में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं आती है, तो अगर आप लोगों को नींद नहीं आती है तो ये हेयर ऑयल बहुत अच्छा है। आप देखो, जब भी मुझे नींद नहीं आती है या मेरे हेडेक होता है, तो मैं इसी हेयर ऑयल को यूज करती हूँ। दवाई ववाई कौन लगाता है या खाता है ना। कोशिश करो कि दवाई कम से कम खाओ, क्योंकि हमें हमारा शरीर थोड़ा लंबा चलाना है। ठीक है, क्योंकि सबसे जो कीमती होता है वो हमारी बॉडी होती है। पैसा तो हम कमा भी लेंगे, लेकिन शरीर नहीं कमाया जा सकता। ठीक है ना, एक बार खराब हो गया तो खराब हो गया। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो अपना, और स्पेशली महिलाएं अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हैं, बाद में परेशान पड़ता है। तो अगर आपको हेडेक का प्रॉब्लम है, या नींद नहीं आती है, या टेंशन बहुत रहती है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस हेयर ऑयल से मसाज करें, आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा, और आपकी टेंशन भी थोड़ी सी कम हो जाएंगी, और आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी। जैसे ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है, यूज कर सकते हैं। डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हेयर फॉल में भी काफी यूजफुल है। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, रिलैक्स करता है आपको। ठीक है, तो बहुत ही शानदार है। आप इसको बॉडी पर भी यूज कर सकते हैं। कंधों में दर्द हो रहा है तो आप इससे मसाज ले सकते हैं, हाथ में दर्द हो रहा है तो आप इससे मसाज ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ही मसाज ऑयल है। इसके अंदर कुछ ये हर्बल ऑयल है, तो इसके अंदर 9 टाइप्स की आयुर्वेदिक हर्ब्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ऑयलिंग कैसे करनी चाहिए। देखो, एक तो क्या है कि हफ्ते में आपको 2 बार ऑयलिंग करनी है। हफ्ते में एक बार तो आपको फुल नाइट ऑयलिंग करनी है, फुल नाइट आपको बालों में तेल रखना है। ठीक है, और एक बार आप ऐसे कर सकते हो, नहाने से 1 घंटा पहले कर लो। ऑयलिंग हमेशा 10 से 15 मिनट आपको मसाज देनी है, और फिंगर टिप से मसाज देनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिंगर टिप से ऑयल लगाए और हथेली से घिस देते हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं करना। फिंगर टिप से बहुत अच्छे से मसाज देनी है, हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि आप हल्के हल्के हाथों से मसाज देंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। इससे आपकी जो रूट्स हैं वो मजबूत होंगी, बालों की रूट्स मजबूत होंगी। ठीक है, और हफ्ते में लगभग एक बार आपको फुल नाइट हेयर ऑयल अपने बालों में रखना है। एक बार आप नहाने से 30 से 45 मिनट पहले बालों में ऑयल लगाएं, और आप नहा सकते हैं। बालों को कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना है। सर्दियां हैं, बहुत हल्के गुनगुने पानी से धोएं, क्योंकि गर्म पानी से बाल खराब हो जाता है। ठीक है, और कर्ली हेयर में जैसे हमने बताया है कि बहुत जरूरी है ऑयलिंग करना। ठीक है, इससे बाल स्ट्रेट होता है। आगे चलते हैं। अब मैं आपको जो रेंज बताने वाली हूँ वो आर्गन ऑयल मोरक्को की रेंज है।
ये जो रेंज है ये काफी अच्छी रेंज है, और ये जो रेंज है ये सिल्की स्ट्रेट हेयर के लिए है। ऑयल तो आप मैंने मल्टीपल यूजेस है ऑयल के जो आपको बता दिए हैं, जैसे कि हमारे पास मोरक्को आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को रेंज में हेयर ऑयल है, कंडीशनर है एंड शैम्पू है, तीनों चीजें हैं और मेरे पास तीनों चीजें हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमारा ऑयल है वो बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर दो मुंह बाल हैं तो यूज कीजिए, अगर आपके बाल स्ट्रेट नहीं है तो यूज कीजिए। कर्ली हेयर काफी हद तक इससे स्ट्रेट हो जाते हैं। बालों में साइन नहीं है, फीजी हेयर है, मैनेजेबल नहीं है तो यूज कीजिए, इससे बाल शाइनी होगा, ग्लॉसी होगा, मैनेजेबल होगा। ठीक है, आपके बालों में मॉइस्चराइज लेकर आएगा, डैंड्रफ से फाइट करेगा, ड्राई हेयर को ठीक करेगा। तो बहुत सारे मल्टीपल यूजेस है इस हेयर ऑयल के। ये मेरा फेवरेट हेयर ऑयल है, इसलिए मैं हमेशा इसको रिकमेंड करती हूँ, इसी को यूज करती हूँ मैं। ये हमारा शैम्पू है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि ये शैम्पू से बाल गिरना बंद हो जाते हैं, भाई ये हेयर फॉल शैम्पू नहीं है। ये जो शैम्पू है ये शाइनी हेयर के लिए है, स्ट्रेट हेयर के लिए है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना वीक और डैमेज हेयर, तो ये वीक और डैमेज हेयर के लिए, यानी आपका बाल ऐसा उलझा उलझा सा बाल है, डैमेज और ड्राई हेयर है आपका। ठीक है ना, तो ये शैम्पू उसके लिए, ये आपके बालों को क्या करेगा, मॉइस्चराइज करेगा आपके बालों को एंड सॉफ्ट बनाएगा, सिल्की बनाएगा। ये शैम्पू का क्या काम है, आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा, ठीक है, और सॉफ्ट बनाएगा और सिल्की बनाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशनर है। कंडीशनर का काम वही होता है, डैमेज हेयर को स्ट्रेट बनाना, सिल्की बनाना, शाइनी बनाना। वीक और डैमेज हेयर को थोड़ा सा शाइनी बनाता है, स्ट्रेट बनाता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, तो इसको यूज करने से बाल कैसे हो जाते हैं, रिपेयर होते हैं, मॉइस्चराइजर की तरह ये काम करता है। तो सिल्की शाइनी स्ट्रेट हेयर हो जाते हैं, इससे ऐसा लगता है बालों के अंदर जान है। ओके, तो ये मोरक्को आर्गन ऑयल की रेंज है जो मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शैम्पू। तो ये हमारा स्मूथ एंड शाइन शैम्पू है, ब्लैक कलर का ये आता है और इसकी जो ढक्कन वगैरह है वो पिंक कलर का है। इसका काम क्या है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर सिल्क प्रोटीन है। तो सिल्क प्रोटीन से आप समझ गए होंगे, प्रो विटामिन B5 तक वो समझ में आ गया होगा, विटामिन H भी समझ में आ गया होगा, बट इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है सिल्क प्रोटीन। ये आपके बालों को सिल्की करता है। ठीक है, आपके बालों को ये सिल्की करता है। तो अगर आपके बाल रफ है, ड्राई है, फीजी हेयर है, मैनेजेबल नहीं है, तो आप इसको यूज कीजिए। इससे आपके बालों को मॉइस्चराइज मिलेगा, आपके बाल हेल्दी और स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इससे बाल आपके सिल्की और स्ट्रेट होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं जब हम बहुत बाल धोते हैं। मैं जब इससे बाल धोते हैं ना बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कल इसी से बाल धो लूं। ठीक है ना, नेक्स्ट, क्योंकि मेरे पास तो तीनों शैम्पू है, अगर मुझे लगता है बालों में डैंड्रफ हो रही है तो मैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मेरे बाल टूटना शुरू हो गया, मैं हेयर फॉल डिफरेंट शैम्पू यूज करती हूँ। मुझे लगता है यार मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मेरा बाल है ना सुंदर लगना चाहिए, पूरे टाइम मैं कॉम्ब नहीं भी करूँ तो भी मेरे बाल स्ट्रेट लगे, सिल्की लगे, सो मैं सिल्क शैम्पू यूज करती हूँ या फिर ऑरेंज वाला शैम्पू यूज करती हूँ। तो मैं अलग अलग शैम्पू यूज कर लेती हूँ। ये हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू है। जिनके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से झड़ रहे हैं, वो इस शैम्पू को यूज करें। इसके अंदर बायोटीन होता है, आपने देखा है हमारी गमी के अंदर भी बायोटीन है। इसके अंदर बायोटीन होता है, ये बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को गिरने से रोकता है। देखो इसके अंदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, मैंने बोला ना प्रोटीन से ही तो हमारा हेयर बना है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए, प्रोटीन। तो खाओ प्रोटीन एंड आप हेयर स्पा यूज करो, हेयर स्पा आप जरूर यूज करो। हेयर स्पा से भी आपके बाल सिल्की स्ट्रेट भी होंगे और स्ट्रॉन्ग भी होंगे और हेयर फॉल भी कम होगा। अभी हेयर स्पा की मैं आपको रेसिपी बता दूंगी, ठीक है ना। सो आपको हेयर स्पा भी यूज करना है। तो ये हमारा हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू है। जिनको भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो ये शैम्पू को जरूर यूज करें। नेक्स्ट, हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो शैम्पू से और ऑयल से खत्म नहीं होगा। हेयर फॉल का अगर प्रॉब्लम है आपको, तो शैम्पू एंड हेयर ऑयल के साथ साथ आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी यूज करने हैं। मैंने भी आपको बताया था, आपको लेना है ऑल प्लांट प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। ये आपको 2 सप्लीमेंट्स यूज करने हैं, ठीक है। ये हेयर फॉल के लिए है। अगर आपको बालों की रीग्रोथ चाहिए, आप चाहते हो कि आपका नया बाल उगे, सो आपको ऑल प्लांट प्रोटीन मल्टीविटामिन के साथ में स्पिरुलिना भी यूज करना है। देखो डिटॉक्स भी काफी यूजफुल होता है। इसके अंदर धनराज होता है। डिटॉक्स का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इससे आपके बाल भी बढ़िया रहते हैं एंड स्किन भी अच्छी रहती है। तो आप डिटॉक्स का इस्तेमाल भी इन सप्लीमेंट्स के साथ कर सकते हो, ठीक है ना। वो कई बार क्या होता है कि अगर आपका पेट गड़बड़ रहता है, मतलब
थोड़ा सा टॉक्सिन्स का प्रॉब्लम है, टॉक्सिन्स की वजह से बाल झड़ रहे हैं, सो यूज डिटॉक्स। ये आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। अगर आपकी बॉडी अंदर से क्लीन रहती है तो आपका फेस पे भी चमक रहती है, बाल भी बढ़िया रहते हैं, और आपके जो ऑर्गन्स है ना बॉडी के अंदर के, वो भी सही रहते हैं। लिवर के लिए बहुत बढ़िया है ये डिटॉक्स, क्योंकि बॉडी को हम बाहर से तो साफ कर लेते हैं बट अंदर से कभी साफ नहीं करते, तो डिटॉक्स आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। इस अश्वगंधा, बहुत सारे लोगों के बाल है ना स्ट्रेस से भी झड़ते हैं। पता है, स्ट्रेस से सिर्फ नींद ना आने का प्रॉब्लम नहीं होता है, स्ट्रेस से आपकी स्किन भी खराब होती है, आपके बाल भी खराब होते हैं। तो अगर आप अश्वगंधा का यूज करते हैं तो अश्वगंधा से क्या होता है, स्ट्रेस लेवल काफी कम हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपके बाल झड़ने का रीजन स्ट्रेस है तो यूज अश्वगंधा, ठीक है। वो सप्लीमेंट्स कंपलसरी है, ये जो सप्लीमेंट्स है ना ये हेयर फॉल के लिए कंपलसरी सप्लीमेंट है, ध्यान रखिए। हेयर फॉल के लिए ये दोनों सप्लीमेंट्स कंपलसरी है, हेयर की रीग्रोथ के लिए ये सप्लीमेंट्स कंपलसरी है। ये ऐसे सप्लीमेंट आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। ये सप्लीमेंट्स आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं डैंड्रफ केयर शैम्पू। जैसे कि आपके बालों में डैंड्रफ है तो ये मैंने बताया था आपको डैंड्रफ के लिए क्या करना है। ये वाला शैम्पू डैंड्रफ के लिए होता है क्योंकि इसके अंदर जिंक पायरोथियोन है। आप जो भी मेडिकेटेड शैम्पू लेते हो, मेरे पास है एक मेडिकेटेड शैम्पू, उसमें मैंने देखा उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है जिंक पायरोथियोन, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ जिंक पायरोथियोन। तो हमारे पास हमारा जो शैम्पू है ना उसके अंदर भी जिंक पायरोथियोन है। ये क्या करता है, ये डैंड्रफ को रिमूव करता है। मेडिकेटेड शैम्पू के ऊपर अभी भी अगर घर में भी पड़ा हो ना, जाके देखो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कौन सा इंग्रेडिएंट उसके अंदर यूज किया हुआ है। डॉक्टर्स के जब हम जाते हैं ना, मेरे बहुत ज्यादा डैंड्रफ हुआ करती थी बचपन में, और उस डैंड्रफ की वजह से मेरी आंखों में भी डैंड्रफ आ जाती थी, तो मेरी मम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेके गई, उसने मेरे लिए एक शैम्पू लिखा। वो शैम्पू का बॉटल आज भी मेरे पास है, क्योंकि वो शैम्पू मैंने बहुत लंबे समय तक यूज किया था, बहुत लंबे समय तक। वो मेडिकेटेड शैम्पू था, मैंने बहुत सालों तक यूज किया। तो जब भी सर्दियों में अभी भी अगर ज्यादा डैंड्रफ हो जाती थी तो मैं वही यूज करती, तो बॉटल आज भी है मेरे पास। अब नहीं करती, मोदी केयर जब से आई हूँ तब से यूज नहीं करती। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है जिंक पायरोथियोन, ठीक है। तो हमारे पास जो शैम्पू है एंटी डैंड्रफ, उसके अंदर भी वही इंग्रेडिएंट यूज किया गया है, जिंक पायरोथियोन। और इसके अंदर देखो अच्छी बात यह है कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और विटामिन ई भी है। प्रोटीन बहुत जरूरी है बालों के लिए, क्योंकि जिंक पायरोथियोन क्या करेगा, आपके डैंड्रफ को रिमूव करेगा, और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से आपके बाल सिल्की और स्ट्रेट होंगे। जब मैं बाल वॉश करती हूँ ना तो इससे बाल मेरे काफी अच्छे हो जाते हैं, बाल भी अच्छे हो जाते हैं, डैंड्रफ भी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो डैंड्रफ के लिए आपको ये शैम्पू यूज करना है। ऑयल जो भी आप यूज करो उसमें टिश्यू ऑयल मिक्स करके बालों में लगाओ, डैंड्रफ आपकी हट जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा कंडीशनर है। कंडीशनर का काम देखो हमेशा वही होता है, इसके अंदर सिल्क प्रोटीन है, इसके अंदर बायोटीन है, ठीक है। तो बायोटीन से बाल झड़ेगा नहीं, सिल्क प्रोटीन से बाल सिल्की हो जाएगा। ओके, सो जिनको भी बाल झड़ने का प्रॉब्लम है और वो सिल्की हेयर भी चाहते हैं, सो आपको ये कंडीशनर यूज करना है, क्योंकि बायोटीन, विटामिन B5 और सिल्क प्रोटीन तीनों चीजें हैं इसके अंदर। बालों को सिल्की भी करेगा और बालों को झड़ने से भी रोकेगा, ठीक है। ड्राई रफ हेयर के लिए हमेशा कंडीशनर का इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास में नरिश एंड शाइन ऑयल है। पता है ये जो ऑयल है ना बहुत लाइट वेट है, इसका मतलब बहुत चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरह का कंडीशनर ऑयल है। आप जैसे लिवॉन वगैरह यूज करते हो ना, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। आप मेरे हस्बैंड हमेशा इसी तेल को लगाते हैं, हमेशा। वो क्या हेयर वॉश से पहले थोड़ा ना लगाते हैं, बाल धोने के बाद ना फिर बाल ऐसे हो जाता है उड़े उड़े से, ठीक है। तो वो इसी हेयर ऑयल को यूज करते हैं, बाल धोने के बाद में हमेशा इसी हेयर ऑयल को लगाते हैं, ठीक है। तो आप इसको बिफोर लगा सकते हो, आफ्टर लगा सकते हो, बाल धोने के बाद लगा सकते हो, बाल धोने से पहले लगा सकते हो, ठीक है। सो मेरी मीटिंग जो मुझे बताना था वो डन हो चुका है। हमारे पास में जो हमारी फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज है उसमें भी कुछ शैम्पूज हैं, जैसे जोजोबा वाला शैम्पू है ना, जोजोबा वाला मुझे हाथ आ जाए, 100 रुपए का आता है। वो भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा शैम्पू है, हाथ तो आ जाए एक बार। यही है ना, हाँ हाँ। तो ये है हिना एंड जोजोबा ऑयल हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। तो ये भी हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है। तो अगर आपकी पॉकेट ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते आप, जैसे कि वैसे तो ये शैम्पू सस्ते हैं, मेरी नजर में सस्ते हैं, क्योंकि जब मैं मोदी केयर में नहीं थी ना तब मेरा शैम्पू आता था 500 रुपए का। मैं वेला का शैम्पू यूज करती थी जो 500 रुपए का आता था, ठीक है। मैं मोदी केयर में आई और मैंने ये शैम्पू यूज करना स्टार्ट किया, तो ये शैम्पू मुझे सस्ते पड़े, क्योंकि ये शैम्पू उस टाइम पे 233 के आते थे। अब पता नहीं अब क्या प्राइस है इनका, बट उस टाइम पे 233 के आते थे। तो कांदरा वेला का 500 का शैम्पू यूज करती थी, और कहाँ ये सस्ते सस्ते शैम्पू मुझे मिल गए। तो मेरा तो पता है
सामान प्राइस है ना कम गया है, मतलब मेरे लिए ये प्रोडक्ट सस्ता पड़ा है, क्योंकि प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो क्वालिटी के हिसाब से होता है, पहली बात। दूसरी बात, सस्ता महंगा कुछ नहीं होता है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं उनके लिए 500 रुपए की चीज सस्ती होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए 500 रुपए की चीज महंगी होती है। क्यों? पॉकेट, पॉकेट उनकी, ठीक है, उनकी इनकम का सोर्स, कितना कमाते हैं वो, ये सब कुछ मायने रखता है ना, ठीक है ना। अगर कोई इंसान 10,000 रुपए कमाता है महीने के, तो उसके लिए सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। अगर कोई इंसान 10 लाख रुपए कमाता है महीने के लिए, तो उसके लिए सारी चीजें चीप हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं, ठीक है ना। जब मैंने शैम्पू यूज किया तो ये मेरे लिए सस्ता था, और सबसे बड़ी बात है कि 500 रुपए के शैम्पू से जो मुझे क्वालिटी, जो मेरे बाल होते थे वैसे उससे बेटर बाल मेरे इससे हुए। मुझे हेयर फॉल का बहुत प्रॉब्लम था, जब मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद मेरे हेयर फॉल रुका ही नहीं, बाल बस झड़ते रहते थे, झड़ते रहते थे, झड़ते रहते थे। मैं मोदी केयर में आई, मैंने कुछ सप्लीमेंट्स यूज किए और ये शैम्पूज यूज किए, मेरे बाल झड़ना बंद हो गए। अब मेरे बाल झड़ते बढ़ते नहीं है। अगर बाई चांस कभी ऐसा होता भी है, अभी हाल में हुआ था कुछ टाइम पहले, 2-3 हफ्ते भर झड़े बस, मैंने कमी खा डाला एक, ठीक है, कुछ सप्लीमेंट्स खा लिए, ये वाला शैम्पू यूज कर लिया, बाल वहीं रुक गए, हफ्ते भर के लिए झड़े और बाल रुक गए, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा गड़बड़ी हो जाती है ना, जैसे कि हेयर वॉश नहीं किया बहुत लंबे समय तक, मुझे टाइम का इश्यू रहता है, कई बार मेरा हेयर वॉश नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको आंसर कर देती हूँ। तो आप चैट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन करते रहिए। मैंने आपको बता दिया है, डैंड्रफ के लिए बता दिया, हेयर फॉल, हाँ ग्रे हेयर के लिए मैं बता देती हूँ। आपको अगर ग्रे हेयर के प्रॉब्लम है तो ग्रे हेयर में आप आंवला ऑयल है ना, आंवला ऑयल उसका इस्तेमाल करें। शैम्पू आपको मन में आए सो इस्तेमाल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता शैम्पू से। आपको हमारा आंवला जूस है, आंवला जूस को बालों में लगाएं, ठीक है, हफ्ते में एक बार उसे मसाज करें, 1 घंटे के लिए उसको छोड़ दें, उसके बाद में हेयर वॉश कर लें, ठीक है इससे। और आंवला जूस का इंटेक करना है आपको, आंवला जूस पीना है, क्योंकि आप आंवला जूस को पिएंगे ना तो इससे आपके बाल काले होंगे। आंवला जूस बालों में लगाना है और आंवला जूस आपको पीना है, इससे आपके बाल काले होंगे, ठीक है। हेयर स्पा, हेयर स्पा देखो रक्षा पटेल ने भी आपको हेयर स्पा के बारे में बताया था। हमारा एक तो होता है प्रोटीन स्पा होता है हमारा, एक हिना वाला होता है, ठीक है ना। 2 तरह के हमारे पास में स्पा है जो आपको बताए गए थे। स्पा करना देखो, आप जाते हो मार्केट में कैरेटिन वेरेटिन पता नहीं क्या क्या कराते हो, उससे बाल खराब होते हैं, हमेशा के लिए खराब होते हैं उससे बाल। वो कैरेटिन में तो प्रोटीन कैरेटिन होता है ना, प्रोटीन ही तो प्रोटीन का कैरेटिन होता है ना, वो आप घर पे भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, ये ऑल प्लांट प्रोटीन है, ये आपको 1 से 2 चम्मच लेना है। मुझे पूरी रेसिपी ढंग से याद नहीं है, लेकिन जो भी मुझे याद है मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको 1 से 2 चम्मच लेना है, मैं लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है। उसमें आपको किसी को स्पा की रेसिपी पता है, शेयर कर सकता है मुझे यहाँ पे, मेरे पास वीडियो होगा, लिखा हुआ भी है, बट फिलहाल यहाँ लिखा हुआ नहीं है, टेबल पर नहीं है मेरे पास में, मुझे ढूंढना पड़ेगा। आपके पास स्पा की रेसिपी है? मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, मैं बता सकती हूँ। एक तो आपको 2 चम्मच प्रोटीन ऑल प्लांट यूज करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे आप प्रोटीन स्पा के बारे में बात कर रहे हैं। इससे आपके बाल एक तो बहुत सुंदर हो जाएंगे, दूसरी बात है हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। एक हमारा मैजिक ऑयल भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो 2 चम्मच आपको ये प्रोटीन का पाउडर लेना है। उसमें आपको 1 ढक्कन एलोवेरा जूस मिलाना है, 1 ढक्कन आंवला जूस मिलाना है, उसके ऊपर जो कैप आती है उसमें। और आपको एक फ्लैक्स ऑयल को फोड़ के डालना है, 2 या 3 फ्लैक्स ऑयल को आप फोड़ के डाल सकते हैं। और फ्लैक्स ऑयल मतलब हमारे कैप्सूल्स हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। और स्पिरुलिना के भी 1 या 2 कैप्सूल आप फोड़ के उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ हेयर ऑयल यूज करने हैं, आपको 1 ढक्कन ये वाला हेयर ऑयल यूज करना है। आप ये प्रोफेशनल ऑयल भी थोड़ा सा उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल ऑयल भी उसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। और कुछ आप टिश्यू ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। एंड फिर आपको ये मिक्स करना है और मिक्स करके इसको अपने बालों में अप्लाई कर लेना है, ठीक है, ऐसे करके पूरे अच्छे से बालों में अप्लाई करना है। और बालों में अप्लाई करने के बाद में फिर आपको आधा 1 घंटे बाद बाल धो देने हैं, इससे आपके बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे, एक तरीके से प्रोटीन कैरेटिन हो जाएगा आपका, ठीक है। और जैसे आप हिना वाला करना चाहें तो प्रोटीन ऑल प्लांट की जगह पे आप हिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिना को यूज करना है, 1 ढक्कन और एलोवेरा जूस यूज करना है, 1 ढक्कन आंवला जूस यूज करना है, उसमें 2 या 3 कैप्सूल फ्लैक्स ऑयल के डालने हैं, 2 या 3 कैप्सूल आपको स्पिरुलिना के डालने हैं, 1 ढक्कन आपको ये वाला ऑयल यूज करना है, 1 ढक्कन आपको ये वाला ऑयल यूज करना है, कुछ टिश्यू ऑयल की बूंदें यूज करनी है,
मिक्स करना है, बालों में लगा लेना है और फिर आधा 15 मतलब 45 मिनट बाद उसको वॉश कर लेना है। इससे आपके बाल सिल्की स्ट्रेट भी हो जाएंगे, झड़ेंगे भी नहीं, तो बहुत सुंदर हो जाएंगे। तो आप इसको महीने में 2 बार यूज कर सकते हैं। प्रोटीन कैरेटिन वेरेटिन के चक्कर में मत पड़ो। नेचुरल जो रहता है ना वो बढ़िया रहता है। नेचुरल तरीके से करो, नेचुरल सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। ठीक है, और हम ये जो स्पा वाली रेसिपी है ना ग्रुप में डाल देंगे। और देखो 3 तरह का हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल नंबर 1, वो जब हल्का फुल्का हेयर फॉल हो रहा है, कॉम में बस थोड़े बहुत बाल आ रहे हैं, तो आप हेयर फॉल शैम्पू एंड इससे आप उसको कंट्रोल में ला सकते हो। लेकिन अगर आपको बाल काफी हद तक झड़ रहे हैं, सेकंड टाइप का हेयर फॉल है, तो आपको ऑल प्लांट प्रोटीन, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल एंड फ्लैक्स ऑयल 3 सप्लीमेंट यूज करने हैं। आपको हेयर ऑयल यूज करना है और आपको हेयर फॉल शैम्पू यूज करना है। एक होता है थर्ड टाइप का हेयर फॉल, मतलब ये गंजापन आए जा रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको हमारा एक मैजिक ऑयल बनता है वो यूज करना है। मतलब आपको हेयर स्पा का इस्तेमाल करना होगा और सप्लीमेंट्स आपको मतलब एक मैजिकल ऑयल बनाना पड़ेगा। एक मैजिकल ऑयल बनता है इस ऑयल के साथ में। इस ऑयल के साथ में थोड़ा सा ऑयल हम ये वाला मिक्स करते हैं, थोड़ा सा टी ट्री ऑयल मिक्स करते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स इसके अंदर ऐड करते हैं, फ्लैक्स ऑयल, स्पिरुलिना टाइप कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, तो मैजिक ऑयल बनता है। फिर मैजिक ऑयल आपको यूज करना है, ठीक है ना। थर्ड टाइप का जो हेयर फॉल होता है उसमें आपको सप्लीमेंट्स खाने हैं, हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू यूज करना है एंड मैजिकल ऑयल यूज करना है, ठीक है, जिससे कि आपके हेयर फॉल कंट्रोल में आए। और हेयर स्पा का भी यूज करना है। हेयर स्पा मैंने बताया ना, 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर, 1 ढक्कन आंवला जूस, 1 ढक्कन एलोवेरा जूस, 2-3 स्पिरुलिना के कैप्सूल, 2-3 फ्लैक्स ऑयल के कैप्सूल, 1 ढक्कन ये वाला हेयर ऑयल, 1 ढक्कन ये वाला हेयर ऑयल एंड कुछ टी ट्री ऑयल की बूंदें मिक्स और बालों में अप्लाई कर लो, ठीक है। इससे आपके हेयर फॉल में काफी कंट्रोल आएगा, बाल सिल्की स्ट्रेट स्मूथ हो जाएंगे। तो थर्ड टाइप के में आपको ये यूज करना है। मैम प्लीज स्पा और मैजिकल ऑयल जरूर भेज दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। बाल सफेद हो रहे हैं, बाल सफेद होने पे आपको आंवला ऑयल यूज करना है और साथ में आपको हमारा जो क्या बोलते हैं आंवला जूस है ना वो पीना भी है और हफ्ते में 1 बार बालों में लगाना भी है। और आंवला जूस लगाने के बाद में 45 मिनट या 40 मिनट उसको बालों में रखें, फिर उसके हेयर वॉश कर दें, ठीक है ना। इससे क्या है कि आपका धीरे 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 ही बाल काला होना स्टार्ट हो जाएगा। बालों को नेचुरल तरीके से काला करें। और हमारे पास में हिना भी है, कलर मत करवा लेना, नहीं बाल झाड़ू जैसे हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों के बाल देखे हैं, कलर करवा लेते हैं तो बाल झाड़ू जैसे हो जाते हैं, तो कलर मत करवा लेना, बाल झाड़ू जैसे हो जाएंगे। आप नेचुरल तरीके से ही बालों को मतलब जैसे कि हमारे पास हिना है, आप हिना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हेयर ग्रोथ का मैं बताया था ना संध्या जी, आपको क्या करना है, हेयर की रीग्रोथ चाहिए ना, सो यूज ये ऑल प्लांट प्रोटीन यूज करना है, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल यूज करना है और साथ में एक और सप्लीमेंट लेना है, वो है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना लेना है। इससे क्या होगा, आपके बालों की रीग्रोथ हो। साथ आप शैम्पू, आपको हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू यूज करना है और जो भी आपका मन करे वो हेयर ऑयल यूज कर लो। मेरा फेवरेट ये है, ठीक है। मैम क्या हिना से ब्लैक हो जाएंगे? देखो हिना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी है। मतलब इससे बालों में एक बरगंडी सा कलर आ जाएगा, बाल सुंदर भी होगा, स्ट्रेट भी होगा, अच्छा लगेगा बाल। हिना आजकल हर कोई लगा लेता है और हिना के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। मैं आपको मोदी का की हिना दिखाती हूँ, मेरे पास भी है। ये देखिए, ये मोदी कर की हिना है, ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। आपको अगर बाल काला करना है, नेचुरल तरीके से करना है, तो आंवला जूस पीना स्टार्ट कर दें, बालों में आंवला जूस लगाएं, आंवला ऑयल यूज करें, ठीक है ना। और जो भी शैम्पू आपको यूज करना है वो यूज करें। और आप ये ये आप लगा सकते हैं, ये आप लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये लगाओगे तो इससे आपको थोड़ा सा बरगंडी जैसा कलर आएगा, अच्छा लगता है। और फिर इसके अंदर हिना है, भृंगराज है, आपको पता है ना भृंगराज बालों के लिए अच्छा होता है,
नीम, आंवला, आंवला वालों के लिए अच्छा होता है। सीकाकाई है, बहेड़ा है, रीठा है। बचपन में मम्मी रीठा है ना, बहेड़ा, आंवला ये कूट कूट के एक वो बनाते थे पाउडर, जिससे हमारे बाल धुलते थे और बाल अच्छे हो जाते थे। ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है ना, ये नेचुरल होती है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, मेरी बड़ी सिस्टर के व्हाइट हेयर ब्लैक हो रहे हैं, वेरी गुड प्रियंका जी। मैं मोरक्कन कैसे स्टार्ट, मोरक्को ऑयल को कैसे स्टार्ट करें? अरे बस मोरक्को ऑयल को स्टार्ट करना क्या है, जैसे आप बालों में ऑयल लगाते हैं वैसे लगाना है ना। मैं इस ऑयल को पता कैसे यूज करती हूँ, कटोरी में डाल के यूज करती हूँ। मैं इस ऑयल को कटोरी में डाल देती हूँ, मेरे पास पता है मोरक्को ऑयल के 3-4 डब्बे मिलेंगे, एक या 2 डब्बा नहीं मिलेगा, 3-4 डब्बे, 2-3 शीशियां मेरी उस पर रखी हुई है बाहर। ठीक है, तो कटोरी में डाल के मैं रात में ऐसे ऐसे करके मसाज कर लेती हूँ, सुबह बाल धो लेती हूँ, बाल बहुत सुंदर हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई आम हेयर ऑयल यूज होता है वैसे ये ऑयल यूज होता है, और बहुत अच्छा ऑयल है। बिल्कुल मेरी बेटी का यूज करती हूँ ममता जी में। हाँ, वो गोल्ड कॉइन, शशि गौर का गोल्ड कॉइन निकला है, कहाँ है वो? हम बहुत दिन से वेट कर रहे हैं उनका। उनका एमसीए नंबर 51 से स्टार्ट है। अभी मेरे पास यहाँ नोटबुक नहीं है, वो नोटबुक उस कमरे पर रखी हुई है, उसमें मैंने उनका एमसीए नंबर लिख रखा है। उनका एमसीए नंबर भी है, उनका फोन नंबर भी है हमारे पास, में कॉल उठा नहीं रहे हैं वो। ठीक है, शशि गौर नाम है उनका, उनका नाम शशि गौर है, और उनको गोल्ड कॉइन मिला है। उन्होंने गोल्ड कॉइन जीता है मोदी केयर से। मोदी केयर वाले कह रहे हैं भाई अपना गोल्ड कॉइन ले लो, शशि गौर लेने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, शशि गौर को बोलो उनका गोल्ड कॉइन निकला है, वो अपना गोल्ड कॉइन ले लें। अगर अभी शशि गौर है क्या मीटिंग में? घुघराले बाल है मैम, झड़ते भी हैं, डैंड्रफ भी है। देखिए, घुघराले बाल है, झड़ते भी है, डैंड्रफ भी है, तीनों का एक ही सॉल्यूशन है ये घुघराले बालों को स्ट्रेट करता है। ठीक है, बाल झड़ते हैं तो ये उनको भी रोकेगा। और डैंड्रफ में क्या करना है, इसमें टी ट्वेल्व मिक्स करना है, टी ट्वेल्व मिक्स करना है एंड यूज, आपका डैंड्रफ भी हट जाएगा। तो तीनों का एक सॉल्यूशन ये वाला हेयर ऑयल। ठीक है, या बिल्कुल, हिना तो लेडी जेंट्स कोई भी लगा सकता है। घुघराले वालों का मैंने जवाब दे दिया है। आस्था जी आपको जवाब दिया है, ये आपका सॉल्यूशन है जो मैंने बताया है। कंडीशनर आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ये ब्लैक में जो आता है ना पर्पल कलर के ढक्कन के साथ, वो भी यूज कर सकते हैं। मैं व्हाइट वाला इसका कंडीशनर है ना वो यूज करती हूँ, देखो यहाँ पड़ा हो तो, बाकी मेरे बाथरूम में पड़ा हुआ है, इसमें नहीं है, बाथरूम में है। व्हाइट वाला कंडीशनर है ना, जो मोरक्को वाला कंडीशनर आता है, वो वाला यूज करती हूँ मैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बता पाऊंगी, सॉरी। दक्षा पटेल जी की सेशन हो तब लेना। एमसीए नंबर शशि एक बार एमसीए नंबर पूरा बता दीजिए। शशि जी आप ही हैं क्या? मैं आपको अनम्यूट करूं? शशि टू मी, ठीक है। एमसीए नंबर शशि, हाँ शशि जी अनम्यूट करके मुझे बताओ, आप हो शशि गौर? हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अभी 51 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, आपका हो रहा है 51 से? हाँ जी। ठीक है, मैं अभी नोटबुक लाती हूँ, आपका नंबर बताती हूँ, बस 5 मिनट दीजिए, बगल वाले कमरे से लानी है। ओके मैम। सॉरी ले आई। हाँ, तो एमसी नंबर है 51910188, आपका है शशि गौर? हाँ गई, एक मिनट है ना, फिर से ढूंढती हूँ शशि को।
हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए शशि जी। हाँ हाँ जी मेरा, हाँ जी मेरा ही है। अरे तो बधाई हो। थैंक यू मैम। गोल्ड कॉइन जीत के कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, परसों से एक्साइटमेंट है मेरे को बहुत ज्यादा। तो फिर आपने कंपनी का फोन क्यों नहीं उठाया? कंपनी का मेरे पास में आया है तो आप फोन नहीं उठा रहे हो। मैम ऐसा मेरे फोन में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, पता नहीं चला। अच्छा, पता नहीं चला। कंपनी वालों ने मुझे फोन किया और मुझे बोला कि आपकी टीम से है कोई शशि गौर है, ये उनका एमसी नंबर है, इनका फोन नंबर है, वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ जी, आपका तो करो फोन है। जी बधाई हो, आपको गोल्ड कॉइन मिला है। थैंक यू मैम। आज आपसे भी सेम बात हो गई आपसे। शशि गौर जी, किस टीम से हैं आप? अपलाइन कौन आती हैं आपकी? मैम मेरी चिराग सिंह से ही हूँ मैम मैं। अच्छा, चिराग टीम से हैं आप। हाँ, पिछली बार चिराग टीम में 11,000 रुपए जीते थे किसी ने। हाँ जी, हाँ जी। गोल्ड कॉइन मिला है आपको, बहुत बहुत बधाई हो सोने के सिक्के के लिए। मैंने अपनी क्लाइंट से बात भी करी थी, उन्होंने, उनको पता ही नहीं चला उनका, उन्होंने बताया नहीं कुछ। आज किससे बात की थी आपने? मैम मेरी अपलाइन नायदा मैम है। हम्म। हाँ जी, उनसे बात करी थी मैंने, क्योंकि उनका भी बेबी हुआ है। हम्म। हाँ जी। तो फिर आपको पता तो चल गया होगा ना, मैं शशि गौर हाँ जी मैम, मैं बैंक में थी जब आपने अनाउंस करा था। अच्छा, आप मीटिंग में नहीं थे? नहीं, मीटिंग में थी, जब तो पता चला मेरे को। मीटिंग में ही थी। नहीं किया। मैम मैंने आपको मैसेज भी करा था आपके फोन पे, व्हाट्सएप पे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, देखा नहीं होगा। ओके, तो ठीक है, आप अपना गोल्ड कॉइन कलेक्ट कर लेना कंपनी से। जी मैम, मैं कहाँ से करूँ, आप बता सकते हो कुछ? ये तो मुझे पता करना पड़ेगा। आप कस्टमर केयर पे बात करना, उनको बोलना मैं शशि गौर हूँ, मेरा ये एमसी नंबर है और मेरा गोल्ड कॉइन में नाम आया है। देखो, टाइम से ले लो गोल्ड कॉइन को, क्योंकि मेरा भी एक ऑफर में नाम आया था और मैं भूल गई उसको रिडीम कराना, तो वो एक्सपायर हो गया। ओके ओके मैम। ठीक है, तो एक्सपायर हो उससे पहले गोल्ड कॉइन आप ले लो। ओके मैम, कस्टमर केयर पे बात करनी है? आप कस्टमर केयर पे बात करके पता कर लो, जी कैसे आपको वो गोल्ड कॉइन मिलेगा, तो उसको ले लो आप। जी। ठीक है, और ग्रुप में जरूर डालना कैसा गोल्ड कॉइन मिला है। हाँ जी जरूर। थैंक यू मैम। वेलकम। ओके। अब किसी का डाउट? बाकी सब लोग भी खुश हो रहे हैं आपके लिए। कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस, सब लोग कंग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। आप लोगों को भी मिलेगा। जो हमारा 10 का दम है, शशि जी ने क्या किया, 10 के दम में अपना ऑर्डर प्लेस किया था, 50 पीवी का 100 पीवी, अभी तो जीतती है। जब आप अपना टाइम से ऑर्डर प्लेस करोगे, 1 से लेकर 10 के बीच में ऑर्डर प्लेस करोगे, तो आप भी जीत सकते हो। मैंने भी फ्री प्रोडक्ट्स जीते थे, 2 बार जीत चुके हूँ फ्री प्रोडक्ट्स। एक लेडी है हमारी टीम की है, उन्होंने 11,000 रुपए जीते थे। ठीक है, तो नाम तो किसी का भी आ सकता है। और शशि गौर कोई पुरानी में ज्यादा पुरानी मेंबर नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इनका जो एमसी नंबर 51 से स्टार्ट हो रहा है, तो ज्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, हम लोगों के एमसी नंबर 74 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम सबसे पुराने हैं। फिर 6 वाले हमसे कम पुराने हैं, फिर 51 वाले उनसे भी कम पुराने हैं, और 52 वाले तो नए हैं, अभी हाल ही में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अभी किसी का डाउट हो? हाँ, सुमन जी कह रही है कि मैम मुझे 6 बार 1500 का गिफ्ट मिला है। अरे वाह, बधाई हो। ओके, अब किसी का कोई डाउट है? किसी को